नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अप्रैल 2025। कल 21 अप्रैल मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ वाइटल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे कंपनी की शेयर्स एंड इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर्स के ऊपर। अब ज्यादातर चांस है कि कल बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ इन सारे शेयर्स को दोस्तों रोकना नामुमकिन हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मली देखिए रफली मैं आपको समझा दूंगा। उतना अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो सकता था, ठीक है, 1 घंटे के ऊपर हो जाता। तो मैं पूरा लिस्ट तैयार किया आप लोग के लिए, फटाफट आप देख लेना। ओके, शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले कल दो बैंक सबसे ज्यादा वाइटल, ऑलरेडी मैं लास्ट डे काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक। बिकॉज जिनको नहीं मालूम, लास्ट डे यानी 19 तारीख को ये दोनों ही बड़े बैंक की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 4 की। नंबर 1 पॉइंट ये है कि दोनों बैंक की जो परफॉर्मेंस है, चाहे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें अच्छा खासा ग्रोथ रखा, नेट प्रॉफिट की बात करें अच्छा खासा ग्रोथ रखा, एनपीए की परसेंटेज की बात करें, मतलब चाहे ग्रॉस की बात करें या नेट की बात करें, ठीक ठाक है। उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, बाजार की जो एस्टिमेट है उसको भी बीट कर दिया, डिविडेंड भी साथ में डिक्लेयर किया। तो मोस्ट ऑफ द चांस कल सुबह सुबह अगर ब्रोकरेज द्वारा दोस्तों ठीक ठाक रेटिंग एंड टारगेट मिल गया, कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक दोस्तों स्काई रॉकेट बन सकता है। इवन लास्ट डे भी हमने देखा था ये दोनों बैंक की शेयर अपना पीआर टच किया था, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया था। एक और 200 पीयर कल आपको टच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों बैंक चल गया ना, निफ्टी 50 भी चलेगा, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी चलेगा। इवन बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ा चांस है कि कल अपना एक नया पीआर टच कर सकता है, पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, तो ये तो हो गया आपका सेपरेटली नॉर्मली जो बैंक निफ्टी यानी ये दो बड़े बैंक। उसके साथ साथ लास्ट डे बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। इवन रिजल्ट काफी बढ़िया था, जैसे कि आपकी जस्ट डायल लिमिटेड हो गया। जस्ट डायल की शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग गया था 0.77% पॉजिटिव में, एक महीने पे थोड़ा बहुत बीच में ऊपर नीचे हुआ था आपकी रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, बट धीरे धीरे करके रिकवर चल रहा है। और जस्ट डायल की परफॉर्मेंस भी मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ, अच्छा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 61% की ग्रोथ रखा कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। ओवरऑल बात करें अच्छा रिजल्ट किया था। उसके अलावा येस बैंक की भी रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे यानी सैटरडे के दिन। इवन आपके आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के साथ साथ येस बैंक की परफॉर्मेंस भी देखिए काफी अच्छा था। 63% की ग्रोथ रखा बैंक ने नेट प्रॉफिट के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि येस बैंक की जो नेट एनपीए की परसेंटेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। नेट एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो येस बैंक की शेयर में भी एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकते हैं, इसको ऊपर नजर रखिए। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे अब कुछ न्यूज है, रिजल्ट के ऊपर अपडेट मैं आपको दे दिया। ये चारों जो कंपनियां बैंक्स था, जैसे कि आपके येस बैंक हो गया, जस्ट डायल हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी, ये तो बेसिकली आपके रिजल्ट की वजह से। उसके बाद देखिए कुछ और कारण है, न्यूज है, उसके चलते आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो। एक हो गया आपका स्वराज इंजिन्स लिमिटेड, एक बार नीचे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये जो कंपनी है ये 104 रुपए का डिविडेंड दिया था, 104 रुपए का डिविडेंड दिया था, ठीक है। तो जिसके चलते इसको नजर रखिए। आपकी स्मॉल कैप कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। अच्छा, इसके साथ साथ के इंडस्ट्री लास्ट डे भी चला था, ऑलमोस्ट 2.42% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, और आगे भी एक अच्छा मूव देने का चांस है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था। ये देखिए गोल्डमैन सैच की तरफ से बाई करने का आपके रेटिंग दिया था के इंडस्ट्री को, ये देखिए। ओके, तो जिस पर्पस, इसके साथ साथ आप के फिनटेक को उठा लीजिए। के फिनटेक जो कि एक दूसरे कंपनी को मोस्ट प्रोबेबली एक्वायर किया था, आई थिंक, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। एक दूसरे कंपनी को एक्वायर किया था, दूसरे कंपनी को एक्वायर किया था। उसके साथ साथ ये देखिए जेफरीज ने इसको बाई करने का रिकमेंडेशन, कौन, जेफरीज ने। ओके, तो के फिनटेक की शेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे भी चल गया था आपके लगभग 4.5-5% के आसपास, इवन शुरू में बहुत ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद देखिए 3 से 3.5% की गिरावट। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें लास्ट डे 8 से 9% चल गया था शुरू में। ओके, तो कल के लिए भी काफी वाइटल कंपनी है, नोट कर लीजिए आप फटाफट। अच्छा, उसके बाद आईआरएफसी के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है एक बार मैं आपको दिखा देता तो अच्छा रहता। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नीचे अगर मिल गया तो, नहीं नीचे नहीं मिला। एक्चुअली कंपनी के ऊपर कुछ जीएसटी की नोटिस आया था पहले, ठीक है, और रिसेंटली उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और बाकी देखा जाए कि रेलवे सेक्टर अभी धीरे धीरे चलने लगा है, जो कि डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी ऑलरेडी हो चुका है। डिफेंस सेक्टर को आप देख लीजिए, एचएल,
बेल, मचगांव डॉक काफ़ी रिकवर कर चुके, बट रेलवे सेक्टर में ये रिकवरी मिसिंग था। तो आईआरएफसी के साथ साथ जितने भी रेलवे कंपनी है उसको भी नजर रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शेयर है आपकी, अच्छा एल आई सी को रिसेंटली एक ब्रोकरेज फर्म ने बाई करने का रेटिंग एंड टारगेट दिया एल को। तो एल को ऊपर भी नजर रखिए। शेयर एक्चुअली काफ़ी गिर भी चुका था लास्ट, वही बस सब एफ के चक्कर में कहाँ था कहाँ पहुंच गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अरे वाह, रिलायंस इंडस्ट्री तो नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा वाइटल। डेट भी एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अपडेट आपको मैं इसी चैनल के ऊपर दे दूंगा। 25 तारीख, नंबर 1 Q4 की अर्निंग, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 3 फंड रेज। ओके, तो कल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के। अच्छा, रिसेंटली कंपनी एक जगह पे दोस्तों निवेश करने का भी प्लान किया, वो जो कैंपा है ना, कैंपा कोला, जो इसकी ब्रेवरेज, वहाँ पे इन्वेस्ट, आपके बिहार में शायद इन्वेस्ट करे कंपनी। तो रिलायंस के ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा अच्छा, आईटीसी लिमिटेड ने रिसेंटली एक और कंपनी का एक्वायर किया था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। मैं ऑलरेडी ये सारे अपडेट दे चुका था, आप लोगों को बस रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये अपडेट मैं आपको परसों ही दे दिया था, फ्राइडे के दिन। ये देखिए, 24 मंत्रास को एक्वायर किया, जो कि अपने एफएमसी सेक्टर को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए लगभग 472 करोड़ के थ्रू ये डील हुआ है। छोटे कंपनी था, स्टार्टअप कंपनी, बट अच्छी कंपनी, ठीक है। तो आईटीसी के ऊपर नजर रखना इस पर्पस। अच्छा, उसके अलावा वेदांता की शेयर के ऊपर भी नजर रखिए। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 400 के जस्ट बॉर्डर में। कल अगर 400 को होल्ड करने में सक्सेसफुल हो गया तो शेयर में एक अच्छा खासा रैली हो सकती है, जो कि बीच में काफ़ी ड्रॉप भी हो गया था। ये देखिए, एक महीने की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 400 450 के ऊपर चल रहा था। अब देखिए, मेटल सेक्टर ऑब्वियसली कुछ भी होता है ना, टैरिफ वॉर की बात करें, ट्रेड वॉर की बात करें, नॉर्मल कुछ भी वॉर आप ले लीजिए, मेटल सेक्टर बहुत पिटता है, बहुत पिटता है। अच्छा, इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके ऊपर भी कुछ वाइटल अपडेट आया था। ये देखिए, कंपनी अपना जो यहाँ पे ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो 4,000 करोड़ की आईपीओ लाएगा, तो इसको ऊपर नजर रखिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। उसके साथ साथ आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट अच्छे से कवर करेंगे, जो कि कल के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, आप लोगों को जानना। मिस मत करना। इस चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रख सकते हो तुरंत अपडेट पाने के लिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंजल वन लिमिटेड, एंजल वन के ऊपर एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिसेंटली हमने देखा एक्सचेंज की तरफ से एक डेटा प्रेजेंट किया गया है, और उसके थ्रू हमें मालूम पड़ा कि इस बार बहुत ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिला मार्केट में। उसके साथ साथ देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाई करने की रेटिंग के साथ साथ एक अच्छा टारगेट भी दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं फायदा देगा कंपनी की शेयर को आगे बूस्ट कर सके। बट बात ये भी है कि लास्ट ईयर सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया था, उसके बाद इस बार Q4 काफ़ी निराशाजनक था, है ना। डिविडेंड भले ही दिया है अच्छा खासा, बट निराशाजनक था। तो कंपनी के कोई इंटरनल मैटर नहीं है, बट यूज होने में टाइम लगेगा ये सारे रूल्स। अच्छा, डीवीएस लैब के ऊपर नजर रखिए। डीवीएस लैब को भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया था। ये देखिए, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है कोई फॉरेन ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ, ओके, एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, उसके साथ साथ अरे रेल टेल वाला न्यूज़ तो मैं आपको कल ही दिया था। कंपनी को एक्चुअली लास्ट डे एक अच्छा ऑर्डर मिला, रेल टेल को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, और रेलवे सेक्टर में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिकवरी होने का उम्मीदें है। ओके, तो रेलवे सेक्टर के ऊपर नजर रखिए। उसके अलावा दोस्तों बेल हो गया। बेल के ऊपर भी जो न्यूज़ आया था ऑलरेडी मैं आपको परसों फ्राइडे के दिन शेयर कर चुका हूँ, और बेल की शेयर के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल 300। अभी शेयर देखिए 294, 95, 96 आने का कोई फायदा नहीं है, या नीचे गिरने का भी कोई फायदा नहीं है। जब तक ना 300 क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए तब तक देखिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा, शेयर जल्द ही 300 रिक्लेम करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ अदानी पोर्ट के ऊपर दोस्तों एक बढ़िया अपडेट आया था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कल ही शेयर कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे जो एक टर्मिनल है कंपनी, ये इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, खरीद लिया। तो यहाँ पे कंपनी की सीधी सीधी बात, कंपनी की व्यापार बढ़ने का मतलब बिजनेस एक्सपेंशन का। ओके, तो जिस पर नजर रखिए। अदानी ग्रीन की तरफ से भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपडेट आया था, जिसके चलते इसके ऊपर भी नजर रखिए। अदानी ग्रीन के लिए सबसे वाइटल लेवल हो गया आपका 1000 की लेवल। इसके ऊपर अगर होल्ड कर लिया तो कोई अच्छा रैली आपको आगे दिखाई दे सकता है। अच्छा, कोल इंडिया के ऊपर भी कुछ वाइटल अपडेट आया था बिजनेस से रिलेटेड।
जिस पर्पस कोल इंडिया के ऊपर भी नजर रखिए, और कोल इंडिया की शेयर भी कल 400 सबसे क्रिटिकल लेवल। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जो कि रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था मोस्ट ऑफ ना। हाँ, रिजल्ट इस बार काफ़ी ठीक ठाक था, और उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे बड़े छोटे ब्रोकर्स ने इसको काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया था। इसके अलावा ओहो एचएल के ऊपर तो लास्ट 2-4 दिन में बहुत शानदार शानदार अपडेट आया, जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब वही बिजनेस से रिलेटेड कंपनी की बहुत सारे प्रोडक्ट की जो अपडेट है, प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा मझगांव डॉक शिप बिल्डर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। कंपनी एक्चुअली कुछ यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है डीआरडीओ के साथ, तो इसको भी नजर रखिए। इसके अलावा देखिए मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा डेवलपर, अच्छी कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर की, तो इसको भी नजर रखिए। इसको भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया था बिजनेस के ऊपर। अच्छा, भेल के ऊपर भी आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बिजनेस के ऊपर कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फाइनेंशियल 25 में ऑलमोस्ट 19% के आसपास देखने को मिला, जो कि काफी रिमार्केबल एक फिगर है, 19% की ग्रोथ रेट। ठीक है, आज का अपडेट है, कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया मार्केट को कि बिजनेस के अपडेट कैसा हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स मैं आपको कहूंगा कि कल नजर रखिए। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। तो देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है टॉप 10 वेटेज वाली रखने वाली शेयर। तो आप समझ सकते हो कि कल एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जहां पे एचडीएफसी बैंक की वेटेज है निफ्टी 50 में 13% से ज्यादा, आईसीआईसी बैंक की वेटेज है लगभग 9% के आसपास। तो मतलब दोनों को अगर हम ऐड करें, यहाँ पे आपको लगभग 22% दिख जाएगा। समझ पा रहा हूं ना कि कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक क्यों इतना ज्यादा वाइटल है, मैं क्यों बार बार आप लोग कह रहा हूँ कि इसको नजर रखिए। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस का भी रिजल्ट आउट हुआ, देख लेना, इसको ऊपर भी नजर रखिए, बट रिजल्ट इस बार थोड़ा वीक था। भारतीय एयरटेल हो गया, लार्सन टूब्रो आईटीसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये टॉप 10 दोस्तों हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर आपको लगभग ये टॉप 10 में 55 से 60% वेटेज दिख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, इंडिविजुअल शेयर्स तो देख लिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, अरे बाप रे 37% के ऊपर वेटेज है, जस्ट इमेजिन 37%, आपकी एनबीएफसी बैंक सब इंक्लूड है। आईटी सेक्टर हो गया ऑलमोस्ट 12% से थोड़ा कम, 11.91% की वेटेज है। तो ये दोस्तों कल के लिए काफी वाइटल सेक्टर। इसके अलावा और भी सेक्टर्स है, ऑयल गैस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो, बट उतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विस में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था कल मार्केट के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर सेक्टर जिसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली देखिए बाजार की सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक रहा, जिसका चांस अभी तक तो सब कुछ वही लग रहा है, तो एक अच्छा खासा रैली आपको दिखाई दे सकता है। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। और आज रात की दोस्तों 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना, हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।